उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। कांग्रेस हमें क्या देती है, समाजवादी हमें क्या देती है जो हम बीजेपी को एंटी मुस्लिम समझे। भाई कांग्रेस के रहते हुए 55,000 फसाद हुए देश में पिछले 60-65 सालों में। मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ अभी जो है दिल्ली में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के रहते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। तो सारी पार्टियां ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण के लिए दंगे कराती हैं और राजनीति करती हैं। मुसलमान जो है डर और भय की राजनीति में आज जी रहा है, और ये काम में जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने किया है मुसलमानों को डराने का। ये परसेप्शन जो है, जो एंटी बीजेपी जमातें हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई जमातें हैं, उन तमाम ने मुसलमानों के जहन में बनाया है कि सऊदी अरब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे फैशन शो हो रहा है, कंसर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है सऊदी अरब में। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है? तमाम इस्लामिक कंट्रीज को इसी तरीके से थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, वहां पे हर तरह के कंसर्ट्स हो, हर तरह का ड्रेस पहना जाए। अगर नाच गाना हिंदुस्तान में गुनाह है तो सऊदी में भी गुनाह है। फिल्में देखना अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गुनाह है तो वहां भी गुनाह है। आपकी तो बदनसीबी ये है कि आपका मुल्क न तो मुसलमान इस्लाम मुल्क है, और फिर भी कहते दावा करते हैं कि हम तो शरीयत पर चलते हैं, दावा करते हैं कि शरीयत पर चलते हैं, और इस्लामी मुल्क है नहीं। तो ये तो बदनसीबी है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो अभी रिसेंटली दिल्ली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें जो भी पॉलिटिकल एलिनेशन होता है लोगों का, उसके हिसाब से वोट करते हैं जिस तरफ वो पॉलिटिकली सोचते हैं कि वो ठीक है, करेक्ट है। तो दोस्तों, एक मौलाना है साजिद रशीदी, उन्होंने टीवी चैनल पे बोला कि मैंने शायद बीजेपी को वोट दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच गई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि बीजेपी तो एंटी मुस्लिम पार्टी है, ऐसा हम मानना है, और आप लोग जो है वो उसको वोट कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी मुल्ले जो कह रहे हैं कि ये जो है इंडियन मुसलमान जो है वो असली मुसलमान नहीं है। तो मौलाना ने बताया कि देखो, तुम लोग तो असली मुसलमान हो नहीं, न ही तुम मुस्लिम कंट्री हो। पहली बात, तुम लोगों का दुर्भाग्य है पाकिस्तानियों का कि तुम कुछ भी नहीं हो, न मुस्लिम हो, न हिंदू हो, न कुछ, तुम हो ही नहीं कुछ। और उन्होंने बताया कि देखो सऊदी अरब कैसे सुधर रहा है, तुम लोग भी सुधर जाओ। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर डिस्कशन कर रहा है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कर रहा है। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच। मौलाना साहब, आजकल आप बड़ी खबरों में, पहले तो आपने कह दिया था कि जी आप दोबारा से बाबरी मस्जिद बनाएंगे और राम मंदिर फिर डिमोलिश हो जाएगा, फिर मुसलमानों की हुकूमत होगी। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया? हुआ क्या है? नहीं, देखिए, वोट देना, इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की गलतफहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं, और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा, पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए?
तो मौलाना साहब आपका मतलब है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों की दुश्मन नहीं है, मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं कर रही या मुसलमान उनसे नाराज नहीं है, ऐसा कह रहे हैं आप? कांग्रेस हमें क्या देती है, समाजवादी हमें क्या देती है, जो हम बीजेपी को एंटी मुस्लिम समझे? भाई कांग्रेस के रहते हुए 55,000 फसाद हुए देश में पिछले 60-65 सालों में। मेरठ, मलियाना, भिवंडी, हाशिमपुरा, ये सब कांग्रेस की देन है। यहाँ अभी जो है दिल्ली में दंगा हुआ, समाजवादी पार्टी के रहते हुए मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। तो सारी पार्टियां ये हिंदू मुस्लिम के तुष्टीकरण के लिए दंगे कराती हैं और राजनीति करती हैं। तो इसमें कोई भेदभाव ऐसा नहीं है कि कांग्रेस नहीं करती, सिर्फ बीजेपी करती है या सिर्फ समाजवादी करती है, ऐसा कुछ। देखिए, एंटी मुस्लिम का मतलब ये है कि जो भी पार्टी मुसलमानों के लिए मुसलमानों के डर और भय की राजनीति करेगी वो एंटी मुस्लिम है। सवाल ये है कि मेरी कौम डर और भय की राजनीति में क्यों जिए। मैं उस परसेप्शन को खत्म करने के लिए मैंने एक शुरुआत की है और मैं इंशाल्लाह इस पर आगे भी काम करूंगा। मुसलमानों के अंदर जो डर बिठाया गया है बीजेपी की तरफ से, या मुसलमानों के जो अंदर जो डर बैठा हुआ हिंदू मुसलमान के नाम पर, मैं उस डर को खत्म करने पर काम करना चाहता हूं। वो मेरी पहल थी, वो मेरी शुरुआत थी। बीजेपी को वोट देकर मैंने इस काम को शुरू किया है। मतलब बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है एक अच्छी जमात है और वो मुसलमानों के खिलाफ काम नहीं करती। और आरएसएस के बारे में आपने नहीं बताया मौलाना साहब, आरएसएस क्या है? क्या वो कोई सोशल वर्क करते हैं आरएसएस वाले, या वो एक टेररिस्ट ग्रुप या कह लिए इंतहा पसंद ग्रुप जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि हर एक को हम जब भारत में हम किसी के साथ डिबेट होती है, कुछ होती है, अगर कोई ताना मारना होता है तो आरएसएस का नाम ले लेते हैं। तो आरएसएस क्या कोई ऐसी जमात है जिससे कि परहेज करना चाहिए, या कोई आप समझते हैं इंतहा पसंद है? अभी जो बीजेपी सरकार है, आप क्या समझते हैं कि आरएसएस की वजह से नहीं चल रही है? वो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो नॉन सियासी होती थी, अब वो भी सियासी है। ऐसा नहीं है कि वो सियासी नहीं है। पूरा अमल दखल है बीजेपी सरकार में आरएसएस का। तो ऐसा नहीं कह सकते वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है। मुसलमान जो है डर और भय की राजनीति में आज जी रहा है, और ये काम में जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने किया है मुसलमानों को डराने का। और मुसलमान आज इस वहमो ख्याल में है, मैं आपको फिर कह देना चाहता हूं कि मुसलमान इस डर में है कि शायद बीजेपी सरकार आ गई, अब हमें देश से निकाल दिया जाएगा, अब हमें नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, अब हमारा वोट राइट छीन जाएगा, अब हम इस्लामिक तरीके से शादी नहीं कर सकते, अब हम मस्जिदें नहीं बना सकते, मदरसे नहीं बना सकते। ये परसेप्शन जो है, जो एंटी बीजेपी जमातें हैं, जो विपक्ष में बैठी हुई जमातें हैं, उन तमाम ने मुसलमानों के जहन में बनाया है। दूसरी बात, वो पार्टियां ये समझती हैं कि आज हमने मुसलमान को इतना डरा दिया है, मुसलमान किसी भी हाल में बीजेपी को तो वोट कर ही नहीं सकता। तो मैं उस भय को खत्म करने के लिए कि आप यहां से ऊपर उठकर देखो, सोचो कि हम कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त वोट कर सकते हैं। आपका तो स्टेटमेंट था कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बना देंगे, वो भी मुझे याद है। नहीं, मेरा ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दिखा सकते आप, ना है कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। क्यों आपने नहीं कहा कि जब दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो फिर दोबारा से बाबरी मस्जिद बना दी जाएगी? ये तो सोशल मीडिया पे चल रहा था। अच्छा ठीक है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए मौलाना साहब कि सऊदी अरब में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, वहां पे फैशन शो हो रहा है, कंसर्ट्स हो रहे हैं, कहाँ के आर्टिस्ट आ रहे हैं, बहुत कुछ बदल गया है सऊदी अरब में। तो आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है? तमाम इस्लामिक कंट्रीज को इसी तरीके से थोड़ा मॉडर्न हो जाना चाहिए, वहां पे हर तरह के कंसर्ट्स हो, हर तरह का ड्रेस पहना जाए और म्यूजिक वगैरह हो। मतलब आप उम्रा करने जाएंगे, चले वापस आते आते कंसर्ट भी देखते हुए आ जाएंगे, क्या हर्ज है? वो कहते हैं ना, दीन और दुनिया साथ लेके चलो। अपने गुनाह का हर आदमी जिम्मेदार है, ना मेरे गुनाह की जिम्मेदार आप हैं, ना आपकी गुनाह का जिम्मेदार मैं हूं। अगर नाच गाना हिंदुस्तान में गुनाह है तो सऊदी में भी गुनाह है। फिल्में देखना अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में गुनाह है तो वहां भी गुनाह है। तो ऐसा नहीं कि सऊदी में यहाँ जो गुनाह है वहां सऊदी में जायज हो जाएगा। मतलब इतनी पाबंदियां लगाते हैं और उसके बाद आप हर वो चीज इस्तेमाल करते हैं जो काफिरों ने बनाई है। मुसलमानों ने इजाद क्या किया है सिवाय फूकों के? बड़ी बड़ी अजीब बात यह है कि उन पाबंदियों को आप मानती भी नहीं और उन पाबंदियों पर एतराज भी करती हैं। इस्लाम को सिर्फ बताया जा सकता है, डंडा लेकर मनवाया नहीं जा सकता मोहतरमा।
हमारे यहाँ तो सर डंडा इसलिए लेके मनवाते भी हैं लोग, मौलाना साहब क्या करें, हमारे यहाँ तो लोग आपको पता है किस किस तरह के हैं, डंडा लेके मनवाते भी नहीं, हैं। आपकी तो सुनिए, आपकी तो बदनसीबी ये है कि आपका मुल्क न तो मुसलमान इस्लाम मुल्क है, और फिर भी कहते दावा करते हैं कि हम तो शरीयत पर चलते हैं, दावा करते हैं कि शरीयत पर चलते हैं, और इस्लामी मुल्क है नहीं। तो ये तो बदनसीबी है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की। वो या तो इस्लामी मुल्क हो, या वो तो तो आप इस्लामी कह मुल्क सकते हो। हैं यूएई की तरह हम बनना चाहते हैं, और हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम इस्लामिक कंट्री हैं या नहीं है। हम लोगों को नहीं, मेरे ख्याल है जीने देना चाहिए लोगों को, बजाय इसके नहीं, कि नहीं, उनको अपनी मर्जी से चलाएं। नहीं, सिर्फ यूएई क्यों, अमेरिका की तरह हो जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? हाँ वो भी हो सकते हैं, लेकिन यूएई इस्लामिक हाँ कंट्री है बिल्कुल। ना, इसलिए कह रही हूँ नहीं, नहीं, कि देखें यूएई कितनी कहाँ इस्लामिक आजादी है। और कंट्री? यही अब सऊदी अरब को होने जा रहा है, यही अब सऊदी अरब होने जा रहा है। जब मौलाना साहब आप मैं अगली फिर बार कहता हूँ, हाजी उम्रे के लिए जाएंगे तो आपको कसम खानी पड़ेगी हाजी उम्रे के लिए जा रहे हैं। पता लगा वहां गए और कंसर्ट देख के वापस आ गए मौलाना साहब। आरजू जी, मैं फिर कहता हूँ, यूएई जो है इस्लामिक कंट्री नहीं है, और सऊदी वो अरब मुसलमान कंट्री कह सकते हो उसको आप। सऊदी अरब अब तक इस्लामिक कंट्री था, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता उससे निकलता जा रहा है।